हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम शुभम और आप पढ़ रहे हो फिजिक्स बाय शुभम सर की क्लास में। और हमने जो पहला लेक्चर जो हमने देखा था उसमें जो पढ़ा था वो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की थोड़ी शुरुआत करी थी। उसमें केल्विन गॉर्डन इक्वेशन डेरिव की थी, कोवेरिएंट फॉर्म देखी थी और उसके बाद में हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के बारे में बात करी थी। तो अब इसके बाद में जब हम देखते हैं केल्विन गॉर्डन इक्वेशन जो आ गई उसके अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है उसके साथ में, ठीक है। तो द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज, पार्टिकल है इसका चार्ज ई है, मास एम है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या कह पाती है इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो अपन जो देखते हैं बोथ कैन बी यूनिकली रिप्रेजेंट बाय वेक्टर पोटेंशियल ए और स्केलर पोटेंशियल फाई। यहाँ पे दो बातें करेंगे, वेक्टर पोटेंशियल ए और स्केलर पोटेंशियल फाई, एंड पार्ट ऑफ गेज ट्रांसफॉर्मेशन ए एंड आयोटा फाई ट्रांसफॉर्म लाइक कंपोनेंट्स ऑफ 4 वेक्टर पोटेंशियल। हम बात किस में करते हैं 4 वेक्टर पोटेंशियल के अंदर। तो 3 कंपोनेंट लिए मैंने A1, A2 और A3 एंड जो चौथा कंपोनेंट है वो अपन ने लिया है आयोटा फाई। रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम इज प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है इसका रिलेशन वन बता सकते हैं, एक बार देखो तो E माइनस ई फाई, ठीक है, सी पी माइनस ई ए का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। ये एनर्जी है, ये मोमेंटम है, ये है मोमेंटम और ये है हमारा वेक्टर पोटेंशियल और ये है हमारा स्केलर पोटेंशियल, ये एनर्जी के फॉर्म में। इसकी वेव इक्वेशन कैसी होती है, वेव इक्वेशन कुछ नहीं करना, ई की वैल्यू रखनी है, ठीक है, और यहाँ पे पी की वैल्यू रखनी है। सिंपल सी दोनों इक्वेशन लिखनी है। वापस से आगे देखते हैं, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, है ना। तो हमारी जो प्रीवियस इक्वेशन थी उसमें जो डबल जो स्क्वायर था उस स्क्वायर टर्म को मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, सबसे पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और फिर इसको ओपन करेंगे a माइनस बी और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कुल मिला के। तो इसका इसके साथ किया तो आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल टी, इसका इसके साथ तो आयोटा एच कट डेल वाई बाय डेल टी ई फाई माइनस ई फाई आयोटा एच कट डेल वाई बाय डेल टी और माइनस माइनस प्लस ई स्क्वायर फाई स्क्वायर ब्रैकेट और बाहर क्या है शाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको मैंने क्या किया -1 आयोटा एच कट स्क्वायर डेल टू स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर माइनस आयोटा ई बाहर आ गया, फर्स्ट अंदर मल्टीप्लाई ना ई बाहर आ गया, अंदर क्या बचा सिर्फ फाई। अगली बार क्या दोनों ही बाहर आ गए तो ये नॉर्मल सी इक्वेशन बन गई। और ये था हमारा एज इट इज ऐसा का ऐसा ई स्क्वायर फाई स्क्वायर प्लस एज इट इज। अब क्या किया मैंने, इसको एज इट इज लिया, इसको एज इट इज लिया। अब देखो एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो 2 बार बन गया ई स्क्वायर फाई स्क्वायर ब्रैकेट शाई। उसका जो दूसरे वाला जो कंडीशन था मैंने उसको कैसे लिखा है, इसको भी मैंने 2 टुकड़ों में लिख दिया, सेम है ई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ई एच कट सी ए डेल एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ब्रैकेट शाई। आपको भी ऐसे ही करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर आयोटा ई एच कट सी डेल डॉट ए, ये रहा डेल डॉट ए। और नॉर्मली जो इक्वेशन में डालेंगे अपन, ये 2 आयोटा ई एच ए डेल है ई स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर बाई डेल शाई। कुछ नहीं करना, दोनों को बस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए। और एक में डेल ए आ गया, एक में डेल डॉट ए आ गया, एक में ए डॉट डेल आ गया। आगे चलते हैं, नॉर्मल सी वही इक्वेशन थी जो पहले थी हमारी इक्वेशन। अब क्या करना चाह रहे हैं हम, यहाँ तक जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन हमें याद रखनी है, यहाँ वाली इस इक्वेशन को याद रखना है, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल टी स्क्वायर माइनस आयोटा ई एच कट डेल शाई बाय डेल टी माइनस 2 आयोटा ई शाई डेल वाई बाय डेल टी ई स्क्वायर फाई स्क्वायर ब्रैकेट और शाई। एल एच एस पार्ट है इक्वल टू आर एच एस पार्ट क्या माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस आयोटा ई एच कट सी डेल डॉट ए। यहाँ पे क्या है 2 आयोटा ई एच कट सी ए डॉट डेल प्लस ई स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर का सी का 4 ब्रैकेट शाई। दोनों इक्वेशन याद रखना। फिर इसके बाद में अपन क्या करते हैं, एक शाई फंक्शन एज्यूम करते हैं, सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं उसका, जब क्योंकि शाई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो डबल डेरिवेटिव निकलेगा, एक क्या निकलेगा सिंगल डेरिवेटिव निकलेगा। तो शाई एक ऐसा फंक्शन लेना उसका सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव दोनों निकालना है और एक बार आर के रेस्पेक्ट में भी करना है। जब ये अंदर जाएगा तो आर के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आता है वो अपन चेक करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया तो साई आर कोमा टी साई प्राइम, ये वही फंक्शन है अपना साई फंक्शन जो मैंने पहले भी अज्यूम किया था। साई प्राइम ई की पावर आयोटा एम सी स्क्वायर टी अपॉन एच कट सिंगल डेरिवेटिव पूरा। सबसे पहले तो क्या मैंने ये इक्वेशन एज इट इज
यू एज इट इज वी का डिफरेंशिएशन किया तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डॉट आयोटा माइनस आयोटा एम सी स्क्वायर अपॉन एच कट, ये रहा प्लस। अब की बार क्या करेंगे, इसको एज इट इज लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे अपन, डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट वैल्यू तो मैंने पहले ही बाहर ले लिया इसको, यहाँ पे क्या बचा u और यहाँ पे क्या बचा v, सेम टू सेम करना है। साई डैश r इसको एज इट इज लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया, मिल गया, प्लस इसको एज इट इज लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। पहला पोर्शन यहाँ प्लस तक खत्म हो गया, प्लस ये रहा, ये वाला प्लस ये रहा, ठीक है। अगले वाले टर्म में देखो सम और एक ये सम, दो मिल गए, इसका भी वैसा का वैसा करना है। इसको एज इट इज लिया, इसका डिफरेंशिएशन किया, डबल वाल, ठीक है, सिंगल है डबल हो गया। अब क्या करा, इसकी बार अगली बार क्या किया मैंने, डी शाई अपॉन आर टी को कॉमन लिया, इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स डॉट इसका क्या, तो क्या आ जाएगा माइनस आयोटा एम सी स्क्वायर अपॉन एच कट, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर है, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखो माइनस था, जो माइनस तो माइनस आ गया यहाँ पे, ठीक है। और साई आर टी ई की पावर आयोटा आर सी, ये अंदर मल्टीप्लाई किया, आयोटा आयोटा -1 माइनस माइनस प्लस, और जो माइनस था वो -1 बाहर आ गया। और यहाँ पे क्या बचा, एम स्क्वायर सी 4 एच कट स्क्वायर, क्लियर है, प्लस तक क्लियर है। आगे देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो मैंने आयोटा एम सी डायरेक्ट एज इट इज जाके वहाँ बैठ गया, सिंपल सा। अगले प्लस प्लस, अगले वाले में क्या क्या, ये एज इट इज। अब क्या क्या, आयोटा माइनस बाहर आ गया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर एच कट स्क्वायर। देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम दिख रही है आपको, तो मैंने क्या किया, दो बार लिख दिया, तो क्या बच गया, डेल टू शाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, डेल टू शाई, ये रहा डेल टू शाई प्राइम, क्योंकि इसके साथ देखो सिंपल सा ये एक इक्वेशन है, देखो कॉमन कैसे लेना है, एक तो ये इक्वेशन है, ये एज इट इज आ गया, माइनस 1 और 1 2 हो गया, ये 2 आ गया। इसके साथ भी देखो ये चीज़ है, ठीक है, यहाँ 1 2 3 3 बार है ना, यहाँ एक सेकेंड है ना, यहाँ माइनस आ गया, देखो फिर क्या बच गया, यहाँ पे ये बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बच गया, केवल शाई प्राइम और ये शाई प्राइम और ये की पावर आयोटा एम सी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को कहाँ रखना है, जो इक्वेशन अपन ने पहले निकाली थी LHS पार्ट में, LHS पार्ट में रखते हैं। हमारा LHS पार्ट कैसा है, ये रहा, माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू शाई अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस ई आयोटा ई एच कट डेल शाई बाई डेल टी के शाई -2 आयोटा ई शाई डेल शाई बाई डेल टी ई स्क्वायर फाई स्क्वायर साई स्क्वायर। देखो ये मिल गया, रखो इस इक्वेशन में। तो पहले यहाँ रखना है, इस इतनी सी जगह में माइनस एच कट स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू रख दी, ठीक है। और बाहर क्या बच गया, ये इसको भी हटाते हैं, हटेगा ये माइनस, ठीक है, माइनस माइनस ये रहा, ये माइनस आयोटा ई एच कट डेल फाई बाई डेल टी साई प्राइम आ गया, ठीक है, साई की जगह साई प्राइम आ गया, -2 आयोटा ई फाई, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, डेल शाई बाई डेल टी की पूरी वैल्यू आ गई, मिल गया पूरी वैल्यू एज इट इज, जो मैंने वैल्यू निकाली भी थी साई प्राइम की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू रख दी मैंने पूरी एज इट इज। और ये ई की पावर आयोटा एम, एक मिनट रुको, ये इक्वेशन एक सेकेंड है ना, ये माइनस माइनस एज इट इज डेल शाई बाई डेल टी इक्वेशन आ गई। और यहाँ पे क्या बच गया, ई स्क्वायर फाई स्क्वायर साई प्राइम, ये ई स्क्वायर फाई स्क्वायर साई प्राइम, क्योंकि देखो शाई की जो वैल्यू है ना, वो शाई की वैल्यू है शाई प्राइम ई की पावर माइनस आयोटा एम सी स्क्वायर टी अपॉन एच कट, यही वैल्यू रखी है हमने यहाँ पे, ठीक है। ये रहा ई की पावर आयोटा एम सी स्क्वायर, देखो यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, दोनों मैंने वैल्यू कॉमन लेके कैंसिल कर दी, यहाँ भी था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ से दोनों में से मैंने बाहर ले लिया और एक बाहर यहाँ था, दोनों में से दोनों कैंसिल हो गए। तो नॉर्मल जो इक्वेशन बची वो कैसी थी, इक्वेशन ये बची थी माइनस एच कट स्क्वायर डेल टू शाई अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एम सी स्क्वायर एच कट डेल शाई बाई डेल टी प्लस एम स्क्वायर सी 4 शाई डैश माइनस आयोटा एच कट ई फाई डेल फाई अपॉन डेल टी शाई डैश -2 आयोटा एच कट ई फाई डेल शाई बाई डेल टी -2 एम सी स्क्वायर ई फाई डेल शाई बाई ई स्क्वायर फाई स्क्वायर डेल शाई। अब देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, क्या बच गया दोनों में से, और एक ये है, तीनों को मैंने क्या किया है, देखो ये मेरी LHS इक्वेशन थी, और RHS में क्या होगा, RHS में कुछ नहीं, प्राइम ही ऐड करना है। क्यों, कारण बताओ मेरे को, कि हम प्राइम की जगह डायरेक्ट साई प्राइम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है वो r के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसीलिए जो शाई था वो शाई प्राइम में बदल गया, डायरेक्ट आप शाई प्राइम अंदर ऐड कर सकते हो उसके अंदर। इसके अंदर तो क्या था, जब शाई गया क्योंकि t के रेस्पेक्ट में था, t के रेस्पेक्ट में जो
फंक्शन हमने एज्यूम किया था वहां पे टी आ रहा था, क्या आ रहा था, साई इक्वल टू साई प्राइम e की पावर माइनस आयोटा एम सी स्क्वायर टी अपॉन एच कट, वहाँ टी आ रहा था, टी के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना तय था, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे जीरो आ जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट साई प्राइम ही डाल दिया वहाँ पे, सिंपल सा। उसी के आगे चलेंगे जो हमारी इक्वेशन आई थी 2 आयोटा एम सी स्क्वायर एच कट डेल साई बाई डेल टी प्लस एम स्क्वायर सी 4 साई डैश माइनस 2 एम सी स्क्वायर ई 5 साई डैश। ठीक है, वहाँ पे क्या किया था मैंने, साई की जगह साई डैश लिख दिया था ना, साई की जगह साई डैश, नॉर्मल इक्वेशन जो आरएचएस भी मिल गई। तो यहाँ पे देखो ये सेम है, ये सेम, दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया 2 आयोटा एम सी स्क्वायर, यहाँ भी था 2 आयोटा एम सी स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, दोनों में से कॉमन लेके कैंसिल भी कर दिया। अब क्या बचा यहाँ पे आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी, ये रहा। इसको एक्चुअली किया क्या है मैंने, इसको मैंने क्या किया, नीचे ट्रांसफर कर दिया, सबके नीचे भेज दो, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया, यहाँ बच गया, यहाँ बच गया, यहाँ बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस एच कट स्क्वायर, ये रहा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, जो कि आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, क्या किया मैंने 2m सी स्क्वायर जो है मैंने नीचे ट्रांसफर कर दिया, यहाँ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या E5 साई डैश, ये रहा E5 साई डैश। ठीक है, आगे देखो माइनस एच कट स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं था, 2m सी स्क्वायर था, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2m डेल स्क्वायर बच गया। आगे चलो आयोटा ई एच कट सी था, एक सी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 2m सी डेल डॉट ए साई डैश, मैंने वैसे ही बाहर ले लिया पूरा। आगे क्या बचा देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ई एच कट सी था, एक सी कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बच गया सिर्फ सी, तो ए डॉट डेल। अब देखो आगे ई स्क्वायर ए स्क्वायर 2mc पूरा का पूरा एज इट इज आ गया E5 डेल जो है। तो ये जो इक्वेशन बनी है, दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ए एंड फाई। ए क्या है वेक्टर पोटेंशियल एंड फाई क्या है स्केलर पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था केजी इक्वेशन के अंदर। तो श्रोडिंगर इक्वेशन की रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में डेवलपमेंट करती है। श्रोडिंगर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो इक्वेशन है उसको अपन केल्विन गॉर्डन इक्वेशन भी बोलते हैं, और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर अप्लाई किया। दिस द प्रॉपर अप्रोक्सीमेशन ऑफ केजी इक्वेशन in the non-relativistic limit we can get Schrodinger equation. There is no way in the Pauli spin matrix can be included in equation without destroying the invariance. There is no way in the which Pauli spin matrix can be included in the equation without destroying the invariance of theory, since Pauli spin matrix transform like components of three-dimensional vector. ठीक है, 3-dimensional rather than 4-dimensional. One and psi are one component of function rather than two component of function like spin function. तो spin function में the Schelling-Gordon equation will represent particles of zero spin. कि जीरो स्पिन में कैसे बिहेव करती है केजी इक्वेशन, जीरो स्पिन के लिए ही क्यों है, तो वो यहाँ अपन इसकी बात करेंगे अपन केजी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, और जो कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन ने केजी इक्वेशन देखी थी वही वाली बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।